हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। अभी तक मैंने 23 वीडियो YouTube पर अपलोड किए हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में लगातार सुझाव आ रहे थे कि प्राचीन कालीन इतिहास पर वीडियो लाइए, तो आज मैं प्राचीन कालीन इतिहास पर अपना वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। अब इस प्राग ऐतिहासिक काल को कैसे समझें, तो इसके लिए हम देखते हैं कि स्रोतों के आधार पर इतिहास का विभाजन तीन भाग में कर देते हैं। इसको तीन भाग में बांट देते हैं स्रोतों के आधार पे: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, इसको समझते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि पुरातत्व के साक्ष्यों के द्वारा जिस काल का ज्ञान हुआ है उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे पाषाण काल। दूसरा हम देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। लेखन कला के प्रचलन के बाद भी जो लेख नहीं पढ़ा जा चुका है, यानी उस काल में लिपि तो थी लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, उसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। उदाहरण के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता। अब ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, तो जिस काल से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। यानी उदाहरण के तौर पे हम यहाँ देखते हैं बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, यानी 6ठी शताब्दी के बाद जो हमें साक्ष्य मिलने लगते हैं उसको जो हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अब इस समय मानव कैसा था, मानव का जीवन कैसा था, मानव किस प्रकार से जीता था, इसको हम समझते हैं। हम प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल को समझे इसके पहले हम उस दौर के मानव के विषय में समझते हैं। उस दौर का मानव खानाबदोश था और कंदराओं और गुफाओं में अपने जीवन को जीता था। धीरे धीरे मानव विकास क्रम की तरफ बढ़ा, जिसपे आगे प्रकाश डालेंगे। तो हम देख लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पाषाण कालीन सभ्यता का सर्वप्रथम अनुसंधान। ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप सब कोड करें कि पाषाण कालीन सभ्यता का सर्वप्रथम अनुसंधान 1863 में भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट, कोट कर लीजिए से, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पलवरम से पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। यानी यहां से जो है पाषाण कालीन सभ्यता का हमें ज्ञान होता है। दूसरा देखते हैं कि भारत में पूर्व परस्तर युग, यानी प्राग ऐतिहासिक काल को एक और काल के नाम से जानते हैं, पूर्व परस्तर युग। इसके अधिकांश औजार स्फटिक मतलब पत्थर के बने हुए हैं। अब हम इस पाषाण काल को जो है तीन भागों में बांटते हैं और देखते हैं कि पाषाण काल के अंदर मानव के जीवन क्रम में किस प्रकार का परिवर्तन आया। मानव जो गुफा और कंदराओं में रहता था, आदि मानव के रूप में अपने जीवन को जीता था, उसके विकास का क्रम कैसा चला। तो पहला हम देखते हैं पूरा पाषाण काल। अब कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इसका काल क्या है, इसका समय क्या है, तो इसका समय लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक है। अब इस काल की मुख्य विशेषता क्या थी, इस काल की मुख्य विशेषता थी आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। यानी इस काल का जो मानव था वो शिकार करता था और उससे ही अपने भोजन को जुटाता था, उसी को संग्रह कर लेता था। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय कब से है, तो मध्य पाषाण काल का समय लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक है। अब यहां तक आते आते मानव के जीवन में क्या सुधार हुआ, यहां तक आते आते आखेटक युग तो था, साथ ही वो पशुपालन को भी सीखने लग गया था। अब तीसरे काल की तरफ बढ़ते हैं, नौ पाषाण काल, जहां यहाँ पर मानव ने बहुत सी तरक्की की। ये काल जो 7,000 ईसा पूर्व से 2005 ईसा पूर्व तक का है।
और यहाँ पे मानव ने कृषि, पशुपालन एवं स्थायी निवास शुरू कर लिया। अगर परीक्षाओं में यह प्रश्न आता है कि मानव ने स्थायी निवास कहाँ से शुरू किया, तो मानव ने स्थायी निवास जो है नव पाषाण काल युग से प्रारंभ किया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनको और विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर प्रश्न आते रहते हैं और ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो एक एक को विस्तार के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल को देख लेते हैं। इस पूरा पाषाण काल की और विशेषता क्या हुई? इस पूरा पाषाण काल के अंदर आग का आविष्कार हो गया, यानी मानव ने आग का आविष्कार कर लिया। मानव को आवश्यकता महसूस हुई तो उसने आग का आविष्कार किया। और अगले बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि मानव समूह बनाकर भोजन संग्रह करने लगा। वैसे भी आखेटक युग था, इसलिए मनुष्य ने समूह बनाया और समूहों के साथ जो है अपना भोजन इकट्ठा करने लग गए। ये मानव वैसे भी कबीलों में निवास करते थे। अब आगे देखते हैं कि इस दौर के कौन कौन से औजार थे जिनका पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। तो औजारों में हम देखते हैं क्वार्ट्जाइट पत्थर के बने हुए कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी और खंडक, जिन्हें गंडासा भी कहा जाता है, उस दौर के सबसे प्रमुख औजार थे। अब भारत में मिले औजारों के ये स्थान कौन कौन से हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर ये औजार मिले? तो हम यहाँ देखते हैं बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये पूरा पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार से सोन घाटी, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी पूरा पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थान है। नर्मदा घाटी की बात करते हैं और मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भीमबेटका जो मध्य प्रदेश की रायसेन में स्थित है, ये पूरा पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार से नर्मदा घाटी भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनाम गांव महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण स्थान है और सोहन घाटी भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इन स्थानों पर पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां क्या है। तो इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित लोहदा नाले से मिली, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित लोहदा नाले से मिली अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हम देखते हैं कि भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश से नीले रंग के पाषाण खंड मिले हुए हैं। ये भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मध्य पाषाण काल को देखते हैं कि मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो हम देखते हैं कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम, इसे कोड कर लें, 1867 में सीएल कार्लाइल, 1867 में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी दी सीएल कार्लाइल ने, जिन्होंने विंध्य क्षेत्र से पाषाण उपकरण को खोज निकाला। दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु को मध्य पाषाण काल से जुड़कर हम देखते हैं कि इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था, यानी पत्थर के जो बड़े बड़े गोले थे उससे अब वस्तुओं का निर्माण होने लगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इस काल का है कि इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि फलक जैसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि भारत में मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थान कहां कहां पर है। तो महत्वपूर्ण स्थान है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। मध्य पाषाण युग के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर हम दृष्टिकोण डालते हैं मध्य प्रदेश का भीमबेटका जो रायसेन जिले में स्थित है। मध्य पाषाण काल के औजार यहां से प्राप्त हुए हैं, इसलिए भीमबेटका जो है पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नव पाषाण काल की तरफ चलते हैं कि नव पाषाण काल तक आते आते मानव ने विकास के क्रम को किस प्रकार तय किया। तो नव पाषाण काल में देखते हैं मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया, यानी अपने उपयोग के लिए पहिया बना लिया गया, जिससे कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैलगाड़ियों की सहायता से ले जाया जाए। और दूसरा देखते हैं कि मानव ने यहाँ पर पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और सबसे पहले मानव ने यहाँ पर कुत्ते को पालतू बनाया और कुत्ते का
उपयोग करना शुरू किया। तीसरा हम बिंदु की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है। तो मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है नवपाषाण युग का चिरांद है, जो बिहार के सारण जिले में स्थित है। ये चिरांद पुरातात्विक दृष्टिकोण से नवपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जो बिहार के चिरांद जिले में स्थित है। और इसके साथ और कौन सी विशेषता जुड़ी हुई है, यहाँ नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्रपाषाण युग के भी अवशेष मिले हैं। अब अगले बिंदु की तरफ देखते हैं और इस चिरांद से और कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां जुड़ी हुई है कि चिरांद में पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी मिली हुई है। औजारों की बात करें तो चिरांद में पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है और हड्डी और सींग के बने छेनी भी मिले हैं। और साथ ही इस चिरांद की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि मृद भांड यानी मिट्टी के बने हुए मटके भी मिले हैं। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम भी नवपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बुर्ज होम का अपना ही महत्व है, यहाँ 100 दाह मिला है। इसे सिद्ध होता है कि मनुष्यों के साथ साथ पशुओं को भी दफनाया जाता था। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी के कोल्डिहावा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं के हिसाब से इसे कोड करें कि इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी के कोल्डिहावा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल मानव जीवन के विकास का भारत में महत्वपूर्ण पैदान है। मानव ने अपने विकास को पूरा पाषाण काल से प्रारंभ किया, मध्य पाषाण काल की तरफ गए, फिर नवपाषाण काल की तरफ पहुंचे और आज जो हम मानव है इसी विकास के क्रम की श्रृंखला है। मैंने इस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास किया, प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल, और मेरा विश्वास है कि मैं इसी तरह के उपयोगी वीडियो निरंतर लाता रहूंगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।